अफोर्डेबल हाउसिंग लंबे समय से प्रॉपर्टी मार्केट का दमदार सहारा बना हुआ है। कोरोना काल में रियल एस्टेट को मिले जोरदार झटके के बाद इसे उबारने में फिर से अफोर्डेबल हाउसिंग बड़ा रोल निभा रहा है। देश भर में 45 लाख से कम कीमत के इन सस्ते घरों की बिक्री के मामले में दिल्ली एनसीआर सबसे आगे है। जानकारों का मानना है कि कम बजट के लोग भी अब किराए के घरों को छोड़कर अपने घरों में शिफ्ट होना चाहते हैं। ऐसे में अफोर्डेबल हाउसिंग में मिलने वाली रियायतें इनकी बिक्री को बढ़ाने में भरपूर मदद कर रही हैं। ज्यादातर होम बायर्स का दिल्ली एनसीआर के अंदर 25 से 30 लाख का घर मिल पाना लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो गया था। उस पे सरकार द्वारा अफोर्डेबल हाउसिंग को बूस्ट करना, क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम को लगातार निरंतर फर्स्ट होम बायर्स के लिए उसको बेनिफिट देना, इनकम टैक्स में रिबेट देना, ये कुछ सरकार द्वारा महत्वपूर्ण कदम थे, जिसके कारण अफोर्डेबल हाउसिंग में 25 से 28 लाख के बीच में लोगों को घर मिल पा रहा है। दिल्ली एनसीआर में अफोर्डेबल प्रॉपर्टी की बढ़ती डिमांड अफोर्डेबल प्लेयर्स के लिए एक ग्रीन सिग्नल है। मेन तौर से देखा जाए तो यह सेगमेंट एंड यूज़र ड्रिवन है, क्योंकि गुड़गांव में बढ़ती हुई डिमांड को देखते हुए यह सेगमेंट बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है। दिलचस्प बात यह है कि नोटबंदी के बाद से ही रियल एस्टेट की रफ्तार बढ़ाने का काम करने वाले अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट की बिक्री कोरोना काल में तो प्री कोविड स्तर से भी ज्यादा बढ़ गई है। एनारॉक की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में घरों की कुल डिमांड में अफोर्डेबल घरों की हिस्सेदारी 9% बढ़कर 40% हो गई है, जबकि कोरोना काल से पहले 2019 में अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट की डिमांड 31% थी। वहीं अगर इलाकों के मामले में अफोर्डेबल हाउसिंग की बिक्री की हिस्सेदारी को देखा जाए, एनसीआर में अफोर्डेबल हाउसिंग की डिमांड कुल मांग की 38% के बराबर रही। दिल्ली एनसीआर में गुरुग्राम इस मामले में 32% के साथ सबसे आगे रहा। ग्रेटर नोएडा 24% के साथ दूसरे स्थान पर रहा। वहीं कोलकाता में इस तरह के घरों की डिमांड 21% रही। लेकिन जिस तरह से ये डिमांड 2020 में बढ़ रही है, वो भी लॉकडाउन के बावजूद, उसे देखते हुए 2021 में अनुमान ये है कि हिस्सेदारी और भी ज्यादा हो सकती है। और क्या चाहिए आदमी को, मतलब प्लस इन्वेंट्रीज नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है, इन्वेंट्रीज नहीं है मार्केट के अंदर। पिछले ऑलमोस्ट 2-3 साल के अंदर मतलब मिनिमलिस्टिक लॉन्चेस हुए हैं मार्केट के अंदर अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर, और सप्लाई वहीं की वहीं क्रिएट बैलेंस्ड है और डिमांड बढ़ती जा रही है। एंड आफ्टर कोविड पीपल हैव रियलाइज द वैल्यू ऑफ होम। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि लोगों ने समझ लिया कि घर एक सब कुछ है। घर तो आज कहीं भी हो, घर है तो घर सब कुछ है। हालांकि अगर इकोनॉमी में सुधार की रफ्तार बरकरार रही और कोरोना ने दोबारा सर नहीं उठाया, तो फिर अफोर्डेबल के साथ साथ बाकी तरह की हाउसिंग की बिक्री भी बढ़ सकती है।